बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़रूर जो है वो इंतज़ार करते होंगे कि नई वीडियो आए, क्योंकि कुछ दिलों के लिए ये असबाक, ये राहत और सुकून का बायस है। आज की मेरी ये वीडियो कुछ उन दिनों की यादों के बारे में है कि जो जिंदगी की शामें किसी न किसी अच्छे ताल्लुक के नाम रही, दोस्तों और दुर्वेशों के नाम रही। सबसे पहले मैं अपने सामीन, नाजरीन, जुमला अहबाब और उन तमाम रूहानी शख्सियात में जुमला पंजतन पाक हज़रत मौलाए कायनात का घराना और गोला शरीफ और ख़ुसूसन अपने हादी पीरो मुर्शद हज़रत साईं अयूब के नाम इस आज के नुक्ते को करता हूँ। दर हकीकत ये नुक्ता आज की शाम साईं अयूब पाक के नाम से मैं बनाना चाह रहा हूँ और इसमें उन तमाम दोस्तों और शख्सियात का जिक्र है जो मेरी ज़िंदगी में चीदा चीदा चंद अहम शख्सियात मौजूद हैं और अल्लाह ताला हमेशा मुझे उनसे वाबस्ता रखे और उनके फैज़ से मुझे वो मुस्तफ़ीद रखे। मैं अपनी आज के इस बात को अपने बचपन से शुरू करना चाहता था, लेकिन मैं देखता हूं कि जब जिंदगी के सफ़े करतास पर बिखरे हुए चंद अहम पल, चंद अहम शख्सियात कि जिनको फरामोश करना सरासर जो है वो नाइंसाफ़ी होगी, उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ, उन हसीन पल के बारे में पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे अपना बचपन याद आता है। लेकिन आज मैं अपने बचपन से कहानी शुरू नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपने वालिद मोहतरम की उन बातों से जो है वो कहानी शुरू करूँगा जो मैंने सुनी कि मेरे वालिद मोहतरम, जो कि एक दुर्वेश सिफ्त इंसान थे और गोलड़ा शरीफ से मंसूब थे, एक मर्तबा कुछ ऐसे हुआ कि वालिद गिरामी जो हैं वो रावलपिंडी में जॉब करते थे, तो किसी दोस्त के यहाँ कोई महफिल थी और उनके बुजुर्ग तशरीफ़ लाए हुए थे। तो उन्होंने जब वालिद गिरामी को देखा तो उन्होंने अपने पास बुलाया और बिठाकर कहा कि बेटा, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है। वालिद गिरामी ने कहा, यकीनन हजरत, प्यासा कुएं के पास जाता है। तो आपने कहा कि ठीक है, गोलड़ा शरीफ चले जाओ, तुम्हारा जो फैज़ है वो वहां पर है। तो इस तरीके से मेरे वालिद गिरामी, वालिद मोहतरम गालिबन 1974 के अंदर गोलड़ा शरीफ से निस्बत हुई, बैत हुए। बड़े लाला जी सरकार मोइनुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि मेरे सर का ताज, मेरे दिल का नूर, मेरी आंखों का चैन, करार, राहत, सब कुछ है, उनसे वाबस्ता हुए, फैज़याब हुए और फिर ये सिलसिला इस तरीके से कुछ आगे बढ़ा
कि यके बाद दीगरे हमारे घर के तमाम अफराद और फिर ख़ानदान में से दूर दूर तक लोग जो हैं वो गोलड़ा शरीफ से जो है वो मुंसलिक होते चले गए और ये एक कड़ी और एक चेन बनती चली गई। एक मर्तबा मैं बड़े लाला जी हजूर का जिक्र कर रहा था, तो मैं इस वाक़या को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि मेरे वालिद गिरामी डेस्टो डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ऑफिसर रहे। तो एक मर्तबा सियासत के मौजू पर मेरे वालिद गिरामी और उनके किसी दोस्त के अंदर जो है वो इस कदर रंजिश हुई कि बात जो है वो हाथापाई तक जा पहुंची या लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची और इनको कहा गया कि भाई तुम्हारे दोनों के डिसमिस के आर्डर जो हैं वो साहब की टेबल पर चले गए और कल दस्तखत हो जाएंगे और आप दोनों को फारिग कर दिया जाएगा। और उस दौर के अंदर फिर वालिद गिरामी जो हैं वो बहुत परेशान हुए कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये बड़ा मसला बन जाएगा। तो रात दूध पाक पढ़ते हुए सो गए। तो देखते हैं कि बहुत बड़ा हजूम है जिससे लाला जी हुजूर खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फलां बिन फलां जो है वो स्टेज पर आए। जब मेरे वालिद गिरामी गए तो उनके शाने पर हाथ थपकी देते हुए कहने लगे कि मेरे मुरीद होकर तुम किस बात से डर रहे हो, माना मुरीद हो कि क्यों डरना, सुबह दफ्तर जाना, सारे मसले खुद ठीक हो जाएंगे। ये फैज़ आम था गोलड़ा वालों का हमारे घराने पर और आज भी है और ताक़यामत रहेगा। मैंने जब बचपन में होश संभाला तो मैंने देखा कि रावलपिंडी की सड़कों पर मैं अपने अब्बा जान की उंगली पकड़कर किसी सुजुकी या हाईएस में बैठकर गोलड़ा शरीफ जा रहा हूँ और वो गोलड़ा शरीफ के मनाजर और लाला जी साहिबान से मुलाकात आज भी वो मेरी आंखों के अंदर वो महफूज हैं और इस तरीके से महफूज हैं कि मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं अभी अभी वहां से आया हूं। जिंदगी के बहुत सारे साल बीत गए और पता ही ना चला कि जिंदगी किन किन घाटियों से गुजर कर जो है वो मुझे यहां तक लेकर आ गई। मुझे आज भी वो लम्हे याद हैं जब एक अरसा गुजरा कि मेरे खालाजाद भाई नवीद भाई हमारे पास रावलपिंडी में आए और उन्होंने गोलड़ा शरीफ जाने का जो है वो इजहार किया और फिर मुझे लेकर, मैं जबकि उस वक्त कम सिनी की उम्र में था, मुझे लेकर चले गए। और मुझे वो हाल का मंजर याद है कि लाला जी साहब अकेले बैठे हुए थे और लाला जी साहब का हाथ था, ऊपर नवीद भाई का हाथ था, ऊपर मेरा हाथ था, फिर ऊपर लाला जी साहब का हाथ था और वो बैत का वो मंजर मुझे आज भी नहीं भूला। हर चीज दो रुखी होती है। मेरे गोलड़ा शरीफ के सरताज बिल्कुल ऐन शरीयत के पाबंद लेकिन तरीकत से बिल्कुल भी खाली नहीं और उनका ये तरीकत का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल को मिलता रहा और इंशाअल्लाह ताकि क़यामत मिलता रहेगा। वो बैत का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे है कि जैसे अभी वो गुजरा हो। फिर एक तवील सिलसिला दिनों का जो गोलड़ा शरीफ आते जाते जो है वो गुजरा। तो रफ्ता रफ्ता पीर भाइयों में इस तरह कोई इजाफा हुआ कि ऐसे अटूट बंधन बनते चले गए कि जिनको जिंदगी की फहरिस्त से खारिज करना या सोचना करीने के आस ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से हम 2007 के अंदर गोलड़ा शरीफ की हाजिरी के लिए हाजिर हुए और हमारे साथ हमारे दोस्त, बहुत ही काबिल कदर दोस्त आरिफ भाई उर्फ बॉबी, जो कि एक बड़े ही कलंदराना मिजाज रखने वाले शख्सियत, जो कि दारुल इस्लाम के अंदर वो उस वक्त जॉब करते थे और उनको जब इस लाइन का गोलड़ा शरीफ के मोहब्बत का एहसास हुआ
तो उन्होंने इजहार किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो हमने कार करवाई और वहाँ पर चले गए। और गालिबन नहीं बल्कि यकीनन 12 रबीउल अव्वल का दिन था जिस दिन आरिफ भाई वहाँ पर बैत हुए लाला जी हजूर के, अब्दुल अक्शा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के। तो लाला जी हजूर ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? तो हमने कहा हजूर लाहौर से आपकी ज़ियारत के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हाजिर हुए हैं। तो लाला जी हजूर के आज भी मुझे वो अल्फाज याद है कि आपने कहा माँ तो इस काबिल नहीं, कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी ज़ियारत की जा सके। आह किस कदर समुंदर से गहरे वो अल्फाज थे उनके, आजिज़ी के समुंदर के अंदर डूबे हुए वो अल्फाज, कि जबकि हम जानते थे कि हमारे लिए लाला जी का मुकाम और मंजिलत क्या है। अब बॉबी भाई जिसका नंबर आज भी मेरे मोबाइल के अंदर बॉबी मलंग के नाम से सेव है, और बेशक जब मैं उसकी ज़ात पर गौर करता हूँ तो वो वाकई ही मुझे लाला जी हजूर का मलंग और पाइतन पाक का मलंग नज़र आता है। और उसकी बातों के अंदर जो मोहब्बत, अकीदत मौला कायनात हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के लिए, और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उसका वालिहाना पंजतन पाक सईदा बीबी फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा के साथ, मौला कायनात के साथ, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, तो ये एक उसका ऐसा इजहार ख्याल है कि जो बड़ा पुरसताइश और इतना खूबसूरत अंदाज के जिसको मैं बहुत सराहता हूँ, बहुत जो है वो खुश होता हूँ देखकर कि बॉबी भाई की किस कदर अकीदत और मोहब्बत है उस घराने के साथ। कायनात के अंदर आने का मकसद बेशक इस घराने को समझ लेना और इनके मुकाम को पा लेना ही था, जो कि आरिफ भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना जो है वो पंजतन पाक के नाम कर दिया। मेरी एक उम्र जो है वो लाहौर में गुजरी और मुझे आज भी वो दिन याद हैं कि अक्सर जो है हम कार का बॉबी भाई अरेंज कर लेते और अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी थी कि हम मिलकर, और अक्सर ऐसे होता कि मैं पेट्रोल डलवा लेता और हम गोल्डा शरीफ लाला जी साहिबान की जो है लाला जी साहब की ज़ियारत के लिए वो ज़ियारत के लिए चले जाते। ये अक्सर होता और ज़िंदगी का मामूल बन गया था। ज़िंदगी ने कई रुख बदले, फिर मैं मुल्तान शिफ्ट हो गया और फिर वो जो एक मुलाकातों का सिलसिला था, रोज़ बॉबी भाई के साथ बैठना, नवीद भाई के साथ बैठना, उनके दोनों भाइयों बॉबी भाई के दोनों भाई फैसल भाई और ज़हूर भाई, उनके साथ मुलाकात, दूसरे दीगर पीर भाइयों के साथ मुलाकात, और दीगर जो महफिलें जो कुछ सादात कराम गोल्डा शरीफ से वहाँ पे वाबस्ता थे लाहौर में, उनके पास जाकर महफिलें होनी। तो वो एक सिलसिला मुनक़ता हो गया और फिर एक दहाई 10 साल मैं उन महफिलों से जो है वो कट ऑफ हो गया, और ये जो रोज़ाना की महफिलें थीं ये मुयस्सर ना रहीं, और इन शख्सियात का जिक्र जो कि अल्फाज के अंदर मुमकिन नहीं है, ये मुझे मुयस्सर ना रहे। और वो 10 साल जो मैंने तन्हाई में पीर भाइयों से दूर गुजारे मेरे लिए एक बहुत तल्ख इम्तिहान थे। 10 साल बाद जब मैं लाला जी सरकार दुनिया से रुखसत हो गए तो इसके बाद मेरी सरकार ने मुझको कुछ इस तरीके से करम किया कि एक तन्हा रहने वाले शख्स को मुस्तकिल दरवेशों की एक महफिल मुयस्सर आ गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज़िंदगी के ऐसे मोड़ भी होते हैं, ऐसे रुख भी होते हैं कि वो गोल्डा शरीफ का हिजर जो एक अपनी चाशनी और जो है वो लज्जत रखता था, इस हिजर ने एक करवट बदली
तो एक ऐसा रुख सामने आया कि मुझे पता चला कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है कि लाला जी साहिबान ने जो है वो मेरा फैज़ जो है वो गोला शी से मुल्तान शरीफ के अंदर मदीनातुल औलिया के अंदर मुंतकिल कर दिया। और हुआ कुछ यूं कि ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों के अंदर एक कड़ी ये भी मिलती है कि मेरे एक मिलनसार दोस्त जिनके साथ मेरी पहली मुलाकात एक बड़ी हादसाती मुलाकात थी, लेकिन वो मुलाकात एक ऐसा बहाना बनी कि हम इतने करीब आ गए कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी साथ ही होंगे। मैं जिक्र कर रहा हूँ शौकत भाई का, जो कि एक वेल्डर हैं, और उन्होंने इस तरीके से इस ताल्लुक़ को वेल्ड किया कि मैं हमेशा हमेशा उनसे जुड़कर रह गया। शौकत भाई जो हैं वो बड़े ही मुतहम्मल मिजाज और बड़े ही कह लें कि एक उनकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी मुदल्लल, हालांकि वो 2 जमातें भी शायद नहीं पढ़े हुए, लेकिन साइयों की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको वो फैज़ मिला हुआ है। तो शौकत भाई जो है वो एक उनका खूबसूरत अंदाज गुफ्तगू का, और जब भी मैं मिला तो कोई उन्होंने किसी नुक्ते पर, किसी बात पर या मुझे किसी तरफ डायरेक्शन देने में कभी ज़ोर ज़बरदस्ती का मुजाहिरा ही नहीं किया। जब भी बात करते, अक्सर मैं जाता तो मुझे कहते, आपके उस्ताद जी ने कभी आपसे कोई बात नहीं की? आपके उस्ताद ज़िंदगी में कभी आपने उनको फॉलो नहीं किया? मेरे उस्ताद जी ये कहते हैं, मेरे उस्ताद जी ये कहते हैं, और मुझे ना पता चलता कि वो पीर साहब की बात कर रहे हैं या उस्ताद जी की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको एक आम सी कहानी समझता। और लेकिन ये मामला कुछ आगे बढ़ता चला गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे खुले कि मेरे साईं हैं, और फिर भी इतना डीपली उन्होंने मेरे साथ यानी कि वो बात उनके बारे में नहीं करते थे। हुआ कुछ यूं कि एक दिन 2021 मई के अंदर जो है वो, अप्रैल का एंड था या मई का शुरू था, कि मैंने उनको कॉल की। मुल्तान से एक दोस्त के यहाँ बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था मैं, तो मैंने कॉल की। मैंने कहा शौकत भाई कहाँ हो, आज मुलाकात करते हैं। तो उन्होंने कहा यार मैं आज मुयस्सर नहीं हूँ, मैं अपने गोडों की दवाई लेने के लिए ना, टखनों की दवाई, घुटनों की दवाई लेने के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ फलां जगह पर। मैंने कहा यार मिलना तो बहुत ज़रूरी था। मेरे इसरार पर उन्होंने बताया कि मेरे साईं जी वहाँ पर आए हुए हैं, तो मैंने फिलबदी कह दिया। मैंने कहा आपके पहुँचने से पहले मैं वहाँ पर पहुँचा हुआ हूँगा। और फिर वही हुआ कि मैं उनके पहुँचने से आधा घंटा 20 मिनट पहले जो है वहाँ पर पहुँच गया। ये मेरी पहली मुलाकात थी मेरे साईं अयूब पाक के साथ। और फिर वो जो एक घंटे 1.5 घंटे की जो वो महफिल थी, उसके अंदर जिस तरीके से साईं अयूब ने मुझे रीड किया और जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की, वो बिल्कुल दिल पर ऐसे फिट बैठ रही थी कि क्या कहने। और फिर 2-3 मुलाकातों के अंदर मैंने सोहबत बैत ले ली और बाकायदा तौर पर उनकी शागिर्दी के अंदर आ गया। सच तो ये है कि वो गोडों की दवाई जो है वो मुझे रास आ गई। और फिर ऐसा ही हुआ कि 2-3 मुलाकातों में मैंने जो सोहबत बैत ली तो मैं बाकायदा शागिर्दी में आ गया। और जिस तरह एक दरख्त के ख़ज़ां की लपेट में इस तरीके से आ गया हो कि उसके पत्ते भी झड़ गए और वो सूखने के करीब चला गया हो, और पता चलता हो कि आया कि कुछ वक्त है कि ये इस जड़ों से उखड़ जाएगा या ये फना का शिकार हो जाएगा, कि एक माली आए और उसमें एक ऐसी कलम लगा दे कि वो कलम फूट पड़े और वहाँ से एक नई शाख निकले, और फिर वहाँ से नए पत्ते निकलें, फिर नए फूल निकलें, नए फल निकलें, और फिर उसकी नई जुलानियाँ, नई बहार और
सब्ज़ा नमूदार हो और उससे शाख से जो है वो लोग साया भी हासिल करें और उसके फल और समरात से भी मुस्तफ़ीद हों। बिल्कुल इसी तरह साईं अय्यूब पाक जो हैं मेरी ज़िंदगी की एक अटल हकीकत है कि आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ, जिस चैनल पर बैठा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, जो मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ, तो ये साईं अय्यूब पाक की नज़र बातिन का कमाल है कि उन्होंने किस तरह खोटे सिक्के को जो है वो इस काबिल किया कि जिनसे सोबत फैज़ हासिल करने के बाद मैं अल्फाज में साईं अय्यूब का मुकाम बयान ही नहीं कर सकता। बस दुनिया के कज फहम लोगों से बस इतना कहूँगा कि कामल मुर्शिद का मिल जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कामल मुर्शिद की महफिल के अंदर टिक जाना मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी मुर्शिद की नज़र होती है कि किसी को गिरफ्त करके बिठा लेती है, तसर्रफ करके बिठा लेती है। तो साईं अय्यूब पाक का खसूसी करम कि उन्होंने मुझ जैसे खोटे सिक्के को जो है वो अपने सीने से लगाया, और ना सिर्फ सीने से लगाया कि आज थपकी देकर इस चैनल पर बिठाया कि तुम बोलो, और रहती दुनिया तक जब तक तुम्हारी आवाज़ रहेगी लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो इसके पीछे साईं अय्यूब पाक हैं जो मेरे दिल का नूर है, मेरी आंखों का नूर हैं, मेरे दिल के चैन हैं, करार हैं। मैं उनकी मोहब्बत में वालेहाना हूँ और इन हक़ाइक़ से मैं रुख कैसे फेर सकता हूँ। जो तजर्बात ज़िंदगी में मैंने सीखे हैं, जो कुछ ज़िंदगी में मैंने सीखा है और जहाँ पर मैं आगे बढ़ा हूँ, तो ये सारा साईं अय्यूब पाक का क्रेडिट है। और अल्लाह पाक ने साईं अय्यूब पाक को मेरे लिए ही शायद तख्लीक किया। मैं ये समझता हूँ कि वो दुनिया में मेरे लिए आए क्योंकि मेरा फैज़ उनके पास था, और अल्लाह ताला उनको मेरी उम्र भी लगाए, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, कोई दुख तकलीफ़ उनके पास ना आए। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सेहत कामिला आजला अता फरमाए, वो हमारे सरों पर कायम दायम रहें। मुर्शद के अंदर इतनी पावर होती है कि एक नज़र के अंदर इंसान के बातिन को ऐसा बदल देता है मुर्शद कि फिर दुनिया हैरान हो जाती है कि इसके बातों से किस किस्म की बातें जो है वो जाहिर होना शुरू हो गई हैं। तो ये एक मुर्शिद ही कर सकता है, और ये उनके अलावा, मुर्शिद के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। लाला जी साहिबान की ज़ाहिरी हाज़िरी तो बहुत ज़्यादा हासिल ना रही मुझे, जबकि बातनी फैज़ तो ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। इस दुराहे पर जो कि लाला जी सरकार ने जो पौधा लगाया था, उस पौधे को परवान साईं अय्यूब पाक ने चढ़ाया है, और इन्हीं की बदौलत आज मुझ जैसा खोटा सिक्का साईं पाक पर नाज़ा है। तो दुर्वेशों की ये महफिलें हैं, वो ता अबद सलामत रहें। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के तुफैल दिलों को अपनी याद का सुकून बख्श देता है, और ये औलिया इकराम के बगैर मुमकिन ही नहीं कि सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने जो कहा वो 1.25 लाख कहा। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मुर्शद वेख न रजाहू, लू लू दे मुड लख लख चश्मा, हिक खोला हिक कज्जाहू, इन्ना डिठ्या मैनू सबर ना आवे, होर किथे वल भज्जाहू, मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जाहू। उम्मीद है ये बीते दिनों की कुछ बातें थीं, कुछ यादें थीं जो मैं चाहता था कि मैं दोस्तों की नज़र करूं। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।